हाय, वेलकम टू दिशाएं। मैं हूँ प्राची। हमारे वास्तु एक्सपर्ट हमेशा से हमें बताते आए हैं कि घर या प्लॉट का वास्तु शुड ऑलवेज बी इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। बट इन मेट्रो सिटीज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन हम ये वास्तुशास्त्र के सिंपल नियम को फॉलो करना भूल जाते हैं। आज हमारे रियल केस स्टडी में ऐसा ही एक घर आया है। हमारे वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दवे जी मुंबई की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस जो हीरानंदानी में रहती है श्रीमती जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल जी के घर पे पहुंच चुके हैं। सो लेट्स कैच अप विद हिम। नमस्कार, मैं जयराज जितेंद्र दवे आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल स्पिन टीवी के प्रोग्राम दिशाएं में, जो वास्तुशास्त्र पर आधारित है। आज हम जो एरिया में आए, हीरानंदानी गार्डन्स के जो पवई एरिया है उसमें हम आए हैं। और ख़ास ये जो मेरी क्लाइंट हैं, काफ़ी जानी मानी और पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट जेनिफर जी मिस्त्री बंसीवाल, जिन्होंने तारक मेहता उल्टा चश्मा में मिसेस रोशन का रोल किया है और काफ़ी फेमस और पॉपुलर भी हैं। उनकी बिलीफ वास्तुशास्त्र पे काफ़ी रही हैं। उनके और उनके जो हस्बैंड है मयूर जी, वो भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। ही इज़ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन। और जेनिफर जी को तो सब जानते ही हैं, बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट रही हैं। ये जगह जब मैं देखने आया तब ये एग्जिस्टिंग जो फ्लैट है उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कैसे ये घर में 45 डिग्री एंगुलर का घर है, यानी कि जो दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो क्रॉस में जा रही है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट ये सब दिशाएं आमने सामने और आजू बाजू में है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस घर के वास्तु एनालिसिस पे। सबसे पहले हम मुख्य द्वार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये एंगुलर फ्लैट है, तो सबसे जो मेन दिशा यहाँ पड़ती है मुख्य द्वार की, सामने की तरफ क्रॉस में वेस्ट दिशा पड़ती है। यानी कि ये जो डोर है वो वेस्ट कॉर्नर से यानी पश्चिम दिशा का है, जो कि वास्तु के अनुरूप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि मुख्य द्वार से ही ऊर्जाएँ अंदर आती है। जैसे बताया जाता है कि जो मेन डोर है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, जिससे मैक्सिमम पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल सके और पॉजिटिव एनर्जीज़ आप अंदर इनवाइट कर सको। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है विंड चाइम, जो डोर के पीछे की तरफ मैंने सजेशन दिया था, जो आप यहाँ पे उन्होंने लगाया, जिससे मैक्सिमम जो आप देखते हैं साउंड एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। और ऊपर की तरफ आप देखिए तो शिव परिवार की एक छवि रखवाई है, जिसमें पूरा शिव परिवार है, नंदी जी है, और जो देवी देवता हैं उनके वाहन भी उस फोटोग्राफ में है। या द्वार के अंदर की तरफ आप शिव परिवार अगर स्थापित करो, वो मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। और एक कवच, यानी कि एक वर्चुअल आपको एक कवच भी प्रदान करता है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो सभी ग्रहों के अधिष्ठाता देव भी माने जाते हैं और देवों के देव माने जाते हैं। और माँ भगवती और भगवान शिव इस हमारे पृथ्वी के माता और पिता के समान है। तो इसलिए शिव परिवार की छवि द्वार के अंदर की तरफ एबव रखना बहुत शुभ माना जाता है। जो हमारे गुरु जी है श्रीमान नरेश भाई व्यास, जो गुजरात के हैं और काफ़ी सिद्ध हैं वो आचार्य, तो उनके भी सजेशन के अनुसार ये वास्तु का एक एलिमेंट यहाँ पे लगवा है, जो सिंदूर और घी, गाय का घी, उसका एक पेस्ट बना के उसे हमने अंदर की तरफ और सामने वॉल की तरफ फ्रेम करवा के यहाँ पे इंस्टॉल किया है, कि स्वस्तिक जो भी है सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो कोना है वो आपका जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, इस तरफ वायव्य दिशा पड़ती है, और ये पश्चिम नैऋत्य दिशा है। वहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरी क्लाइंट है उनके जो कोलाज वर्क यहाँ पे किया है, क्योंकि मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपके जो भी फॉन्ड मेमोरीज़ है आपकी और आपके हस्बैंड मयूर जी की, वो जहाँ जहाँ आप गई हैं तो वो डिफरेंट आप देख सकते हैं कि कोलाज वर्क करके उन्होंने अपने यहाँ पे वो शेल्फ में यहाँ पे लगवाया। उसके बाद जो म्यूज़िक है और कुछ ये आप देख सकते हैं कि संगीत भी उनको सुनने का बहुत शौक़ है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल है सुनते, ये भी उनका एक पोजीशन है, उनकी हॉबी है, उनकी पैशन है, इसलिए ये हमने साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखवा है।
उसके, क्योंकि साउथ वेस्ट ऐसी दिशा है जहाँ पे जो भी चीज़ रखी जाए वो मल्टीप्लाई होती है। तो जो भी आपके पोजेशंस है वो आप हॉल रूम में अगर डेपिक्ट करो ये वॉल पे, तो वो और मल्टीप्लाई होंगे और बेनिफिट्स देंगे। और जो मेरी क्लाइंट है उनको जो अचीवमेंट्स मिली है, जो भी उनको सम्मान मिला है जो टेलीविज़न के द्वारा, तो वो कुछ सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं, कुछ अवार्ड्स है, वो उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक साउथ वेस्ट में रखवाई है, विच इज़ अगेन वेरी ऑस्पिशियस। और कलर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो मेन क्राउन चक्र है वायलेट कलर, वो मैंने इस दिशा में करवाया है। अर्थ एलिमेंट का भी कलर है, तो यहाँ पे वो वॉल पे काफ़ी ऑस्पिशियस है, क्योंकि कलर्स का काफ़ी इनको शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलर्स। तो हमने ट्राई किया कि जो भी अपने 7 कलर के चक्रास हैं, जो वास्तु सिद्धांत के अनुसार जो प्लेनेटरी पोजीशंस है और जो दिशाएं पड़ती हैं, उसके मुताबिक हमने वो कलर्स यहाँ पे प्लान करवाएं, जो उनको कलर एलिमेंट्स के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट्स मिले और घर काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज एमिट करता है। तो ये हमने डोर के बारे में और हॉल रूम के साउथ वेस्ट के बारे में बात की। आइए अब हम इस जो बैठक है यहाँ पे, जो इस घर के वायव्य कोण में है, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस हॉल रूम के वायव्य कोण में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बैठक यहाँ पे करवाई है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हो सके उतना लाइट स्टोरेज होना चाहिए, यानी कि लाइट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में ये आप इंडियन बैठक सिस्टम के हिसाब से प्लान करवाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हॉल रूम के नॉर्थ कॉर्नर की तरफ वाटर फाउंटेन रखा है, जो कि नेचुरल फाउंटेन है, पानी का जो फ्लो डिपिक्ट करता है, उसको एग्जैक्टली नॉर्थ जोन में रखा है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व की दिशा है, और एग्जैक्टली वेस्ट कॉर्नर से सामने जो 45 डिग्री एंगल में नॉर्थ दिशा पड़ती है। तो डोर के सामने भी वाटर बॉडी होना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि वाटर फाउंटेन का जो फ्लो है वो डोर के बाहर जाता हुआ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लोइंग इनवर्ड्स। अगर आप ऐसे फ्लो वाला वाटर फाउंटेन लेते हैं तो उसका खास ध्यान रखें कि वो नेचुरली वो फ्लो इनवर्ड्स कर रहा है। तो नॉर्थ जोन की तरफ मैंने वो सजेशन दिया है। और पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्वा ग्रीन कलर है, क्योंकि नॉर्थ के जो अधिपति है वो बुध ग्रह है और नॉर्थ दिशा जल तत्व की दिशा है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे कलर है वो एक्वा ग्रीन कलर यहाँ पे सजेस्ट किया है। उसके बाद आगे चलते हुए अगर एलिमेंट के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि वायव्य कोण के उसके एग्जैक्ट सामने अग्नि कोण पड़ता है, तो अग्नि कोण की तरफ सबसे जो मेन जो है विघ्नहर्ता जो गणपति बाप्पा है, जो मेरे क्लाइंट है मयूर जी, वो बाप्पा में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक बाप्पा की छवि स्थापित की है। और जेनिफर जी जो कि पारसी है खुद, तो उनके इसमें ये जो अग्नि बहुत ही सेक्रेड मानी जाती है। तो ये ब्यूटीफुल देखिए आप सिंबल है अग्नि का, और ये हॉल रूम का अग्नि कोण भी होने की वजह से ये एलिमेंट वास्तु भी हो गया, और उनका जो रिलीजन के हिसाब से जो पूजनीय है वो भी एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाती है, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस टू हैव। और ओमकार, जो ओमकार से ही हम बोलते हैं कि सब ब्रह्मांड, और वहाँ से ही शब्द की रचना हुई है, तो ओमकार यहाँ पे भी स्थापित करवाएं। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है वास्तु के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको बताया गया, नॉर्थ में जो कॉर्नर है वो कट है, यानी कि जो भी घर हो वो प्लॉट हो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होना बहुत आवश्यक है। बट यहाँ पे ये कट के बारे में हमने एक रेमेडी की है। जो दूसरा जो रूम है वो उसको एक तांबे के पट्टी से डाइसेक्ट करके बाकी जो जगह है वो हमने लंबचौरस की है। तो नॉर्थ का जो बेस्ट रेक्टिफिकेशन है वो यही रेमेडी है जो आपको इस एपिसोड में आपको देखने मिलेगा, तो उसका खास गौर कीजिएगा। आइए अब अग्निकोण के बारे में बात चल रही है, तो अब सीधा किचन की तरफ चलते हैं, जो इस घर के एग्जैक्टली अग्निकोण की तरफ है। अब हम इस घर के रसोई घर में आ चुके हैं, और सबसे मुख्य बात यह है कि ये नेचुरली इस घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में इनका रसोई घर पड़ता है।
पर यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ भी करवाई हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था वो वहाँ पे सिंक था, तो कुछ चेंजेस मैंने करवाई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल एलिमेंट है, जिसमें यहाँ पे क्योंकि रसोई घर है तो अग्नि तत्व उसका प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक फायर एलिमेंट का आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी वहाँ पे अटैच की है, जो कि एक वास्तु का जो अग्नि तत्व है उसको स्थिर करती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एग्जैक्ट, क्योंकि 45 डिग्री एंगुलर फ्लैट है, इस घर के एग्जैक्ट अग्नि कोण में आप देखेंगे कि चूल्हा है जो कि एक फायर एलिमेंट दर्शाता है। तो अग्नि तत्व में एग्जैक्ट अग्नि कोण में यहाँ पे गैस है और यहाँ से ओपनिंग भी है, यानी कि जो भी सनलाइट यहाँ से मिल रही है जो 9:30 से 12 या 11:30 तक सुबह की, वो यहाँ पे एंटर हो रही है। तो जो भी कुकिंग करता है उन पे भी वो सनलाइट भी आ रही है और एग्जैक्ट ये साउथ ईस्ट पोजीशन में है। और उसकी एक रेमेडी कर, क्योंकि जहाँ पे ये जो बैक है वो जब कुकिंग करते हैं तब बैक जो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोर आ रहा है। उसके रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे एक आप देख सकते हैं मिरर एक रखा है, ताकि जो कुकिंग कर रहे हैं तो पीछे से कोई भी जो आ रहा है उसका भी एक एंगल पड़ता है, प्लस कोई भी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं तो वो रिबाउंड हो सकती है। और क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम होता है कई जगह, हम जानते हैं मुंबई में, तो सिंक और गैस जो एलिमेंट है वो कुछ पास में है, जबकि वो काफ़ी डिफरेंस में यानी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उस वजह से आप देख सकते हैं एक पौधा मैंने उनको सजेस्ट किया था, जो कि एक सिंपल रेमेडी है, मतलब तो उन्होंने यहाँ पे एक पौधा, ये दो एलिमेंट्स को डाइसेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नेचुरल पौधा यहाँ पे रखवाया। और बाकी जो स्टोरेज है उनका अनाज और वो सब, वो मैंने साउथ वेस्ट की तरफ प्लान करवाया, किचन के वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज है तो वेस्ट की तरफ मैंने वहाँ पे इंस्टॉल करवाया। अब हम मेन मास्टर बेड की तरफ चलते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि इस घर के पश्चिम नैऋत्य में है। वाओ, जितना ही वाइब्रेंट उनकी पर्सनालिटी है उतना ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल उनका घर है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे किस तरह हमारे वास्तु एक्सपर्ट ने एक रूम जो घर के बाहर था उसे इंक्लूड करके स्क्वायर शेप में उस वास्तु दोष का निवारण किया। डू कम बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक।